दोस्तों, लक्ष्य मंत्रा में स्वागत है आपका। आज नदी टॉपिक भूगोल का उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए देखिएगा, आज टॉप 74 क्वेश्चन हम करेंगे नदी से रिलेटेड, जो आपके पेट एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आइएगा, एक एक करके हम क्वेश्चन को करते जाएंगे और आप जल्दी जल्दी उसका आंसर देते जाइएगा। आइएगा, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत की किस नदी पे विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है पूछ रहा है भारत के किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। इसका जवाब देख लीजिएगा, चिनाब नदी है, सतलज है, झेलम है, ब्यास है। देखिएगा, ये जो पुल है, ये पुल बनाया जा रहा है आपका चिनाब नदी पर। इसका जो आंसर होगा क्या होगा, चिनाब नदी पे पुल बनाया जा रहा है। और ये आर्क ब्रिज है। इस ब्रिज को अगर हम इमेज के माध्यम से देख लें तो ये ब्रिज देख सकते हैं आप। ये देखिएगा, ये आपका आर्क ब्रिज है। ये देखिएगा, ये जो ब्रिज है देख पा रहे हैं आप अच्छे से, ये ब्रिज है। इस ब्रिज को हम बोलते हैं आर्क ब्रिज, क्योंकि ऐसे ब्रिज है। और नीचे जो नदी बह रही है ये आपका चिनाब नदी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है वह आर्क ब्रिज, और चिनाब नदी बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी सेतु स्थित है किस राज्य में। बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, कि मध्य प्रदेश में है, कि आपका आंध्र प्रदेश में है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों बिहार में है। कहां पर है, बिहार में है। और किस नदी पर है, गंगा नदी पर है। किस नदी पर है, गंगा नदी पर है। इसका अगर हम इमेज देख लें तो देखिए कुछ ऐसे है, आपका देख रहे हैं, ये देखिएगा, ये जो है आपका, ये आपका महात्मा गांधी सेतु है। और जो नीचे नदी बह रही है, ये नदी कौन सी बह रही है, ये नदी बह रही है आपकी गंगा नदी बह रही है। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है अगला, देखिएगा। कह रहा है, ये क्वेश्चन आपको बता दें, ये क्वेश्चन 2-4 बार एग्जाम में आ चुका है कि मगरमच्छ तथा घड़ियालों का संरक्षण कहां किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, ये क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चंबल और सोन नदी। चंबल और सोन नदी जो है घड़ियाल और मगरमच्छ के लिए फेमस है। अगर आपने हमारी क्लास की नोट्स पढ़ी होगी तो उसमें मैंने इस क्वेश्चन को लिखवाया भी है। आइएगा करते हैं अगर हम, तो ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा इमेज देख लीजिएगा, देखिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा दोस्तों। देखिएगा, ये आपका नदी है, ये नदी है, ये आपकी नदी है, यमुना नदी है। और यमुना की जो सहायक नदी है ये आप देख रहे हैं चंबल नदी है। यमुना की सहायक नदी कौन सी है, चंबल नदी है। और चंबल नदी की कई सारी सहायक नदियां भी हैं, आप देख पाएंगे। जैसे पार्वती नदी है, जैसे आपका काली सिंध है, जैसे आपका क्षिप्रा है। और इसी क्षिप्रा नदी के तट पर एमपी में महाकाल उज्जैन मंदिर किस नदी पर है, क्षिप्रा नदी पर है। और क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। तो यहां पर मगरमच्छ और घड़ियालों के संरक्षण के लिए काम किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका विकल्प नंबर जो डी था वही सही आंसर। देखिएगा, अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदियां गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बाएं से नहीं मिलती है। अब देखिएगा, ये आपकी अगर हम बात कर लें तो ये आपका गंगा नदी है। और मेरा कौन सा हाथ है, ये मेरा आपका जान सकते हैं, ये मेरा बायां हाथ है। तो इधर से जो नदियां मिलेंगी वो बाएं तरफ से मिलेंगी, और इधर से जो नदियां मिलेंगी वो किधर से मिलेंगी, दाएं तरफ से मिलेंगी।
तो कह रहा गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है, मतलब इधर से जो नहीं मिलती है। तो आपको पता होगा, आइएगा एक इमेज देख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाती है। ये देखिएगा ध्यान से, अगर हम बात कर लें तो ये आपका जो नदी है गंगा नदी है, और गंगा में जो मिलती है आपका, इधर से देख पा रहे हैं आप, इधर से देखिए मिलती है रामगंगा, इधर से मतलब बाएं से ये आपका मिलती है गोमती, ये मिलती है आपका गंडक और घाघरा, ये आपका मिलती है गंडक, और ये मिलती है आपकी कोसी नदी, और आगे जाके मिलती है महानंदा। तो ये जितनी नदियां मिल रही ये सब मिल रही किधर से, बाएं तरफ से, लेफ्ट से मिल रही है। नीचे से देख लीजिए, ये मिल रही है आप क्या, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ये देख लीजिएगा, ये आपका यमुना और सोन और ये सब जो कुछ नदियां हैं, और यमुना की कई सारी नदियां हैं, सब आपका बेतवा, केन। तो आप देख पा रहे हैं कि सोन नदी जो है वो नीचे से मिल रहा है, मतलब कि दाएं से मिल रहा है, और अधिकांश नदियां कहां से मिल रही हैं, बाएं से मिल रही हैं। तो इसका जो क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सोन नदी। तो सोन नदी है वो किधर से मिलती है, दाएं से मिलती है, ना कि बाएं से मिलती है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। अगर हम बात कर लें कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, देखिएगा अगर हम ये बात कर लें तो ये भारत का मैप है, ये आपका पश्चिम है, वेस्ट है, और ये आपका ईस्ट है। तो जो नदियां, इधर आपका कौन सागर है, इधर आपका अरब सागर है, और इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है। तो जो पश्चिमी नदियां बहती हैं वो इसका मेन नदियां जो हो जाएंगी वो हो जाएगी नर्मदा और ताप्ती। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, पश्चिमी बहती है। और जो नदियां पश्चिमी बहेंगी वो बनाएंगी क्या, एस्चुरी की डेल्टा, एस्चुरी बनाती हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिएगा इमेज के माध्यम से। ये देखिएगा, ये जो नदी है, ये जो नदी है, ये आपका नदी है, कौन सी नदी, ये नदी नर्मदा नदी, और ये जो नदी है ये है तापी नदी। ये सब कहां गिर रही हैं, ये गिर रही हैं आपका अरब सागर में गिर रही हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है। तो आपको बता दें नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं। देखिएगा यहां क्वेश्चन में सॉल्व कर सकता हूं। अब भ्रंश घाटी क्या होता है ये आपको क्लास के नोट्स में पढ़ाया जाता है। तो ये कौन सी नदी हो जाएगी, इसकी जो आंसर हो जाएगा वो कौन सी नदी जो है, ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि तापी नदी का उद्गम कहां से होता है और अंत कहां होता है, उद्गम कहां से होता है, निकलती कहां से, अंत कहां से होता है। देखिए तापी नदी एमपी के बैतूल जगह से निकलती है और खंबाती खाड़ी में गिरती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा है जिससे समय ज्यादा लग जाएगा। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है आप पता होगा कि गोदावरी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत को हम
दक्षिण भारत भी कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत को हम दक्षिण भारत कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत को हम क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत बोलते हैं। और दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी है। गोदावरी को हम बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। गोदावरी को हम बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिएगा, मिलान करना है। एक तरफ दिया गया नगर दिया गया है, एक तरफ दिया गया नदी कि कौन सी नदी जो है, सॉरी, कौन सा शहर किस नदी पर है। आइएगा देखते हैं। तो आपका गोरखपुर, राप्ती, फैजाबाद, सरयू, बोलते रहिएगा आप भी, कानपुर, गंगा, आगरा, यमुना। तो अगर हम विकल्प को देख लें तो पहले का चार भी सही हो जाए। आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, पेट के एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते रहिएगा, क्वेश्चन करते रहिए और चीजों को सीखते रहिएगा, क्योंकि वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन भी सेम शहर और नदियों पर स्थित कुछ जगह दिया गया है। देखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका तो यही होता है, जो आपको शहर पता हो कि किस नदी पर स्थित है उसको आप तुरंत देख लिया करिए। आइएगा, बैतूल जो है अभी बताया हूं, तापी, गलती बैतूल जिले से। ये आपका जो आपको आ रहा है, पहले मुझे लगता है आपको जबलपुर आ रहा होगा। जबलपुर किस नदी पर है? नर्मदा पर। और उज्जैन किस नदी पर है? क्षिप्रा, अभी बताया हूं, उज्जैन क्षिप्रा नदी पर है। और आपका जगदलपुर कहां पर है? इंद्रावती नदी पर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ए का 4 और 2 का 1, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, कौन सी नदी पे कौन सा शहर या कौन सा जगह स्थित है। देखिएगा, प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। प्रैक्टिस करने से आपके जो क्वेश्चन गलत होते एग्जाम में, वो क्वेश्चन गलत होना क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। सॉरी, ऑप्शन, एक मिनट, क्लास के बच्चे बता रहे हैं कि 4 का ए, वी का 2। हाँ बिल्कुल, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। वो जल्दी से पूरे विकल्प को देखा नहीं गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है सुमिलित नहीं है। कौन सा ऐसा युग्म है जो सुमिलित नहीं है? चलिए देखते हैं कौन सा सही है, कौन सा नहीं सही है, चीजों को समझते हैं। अगर हम बात कर लें तो आपका अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है। कोटा चंबल नदी पर है। नासिक गोदावरी नदी। हैदराबाद कृष्णा पे। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन भी देखिएगा आप ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला कह रहा है कटक जो है कहां पर है? उड़ीसा में है। और उड़ीसा में है तो किस नदी पर होगा? महानदी पर होगा। नासिक शहर, नासिक आपका किस नदी पर हो जाएगा? किस नदी पर हो जाएगा? गोदावरी नदी पर हो जाएगा। उज्जैन क्षिप्रा पर। और लुधियाना किस नदी पर हो जाएगा? सतलज पर। तो ए का 4, सॉरी ए का 3, तो ऑप्शन नंबर 1 ही जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा, कहीं अगर कुछ गलती होती है सुधार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? देखिएगा, क्वेश्चन करते रहिए और क्वेश्चन करने से ही आपको फायदा होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा नदियों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण की तरफ है? अब जो बच्चा भारत का इमेज जानता होगा, भारत का मैप पर उसका पकड़ होगा, वो इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेगा। और जिस बच्चे को मैप पर अच्छे से पकड़ नहीं होगा, वो क्वेश्चन करने में समस्या पैदा हो जाएगी। तो आइएगा हम देखते हैं इसका जो सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, आप अगर एक इमेज से इस चीज को समझ लेंगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। पूछा है उत्तर से दक्षिण की तरफ, मतलब कि नॉर्थ टू साउथ की तरफ पूछा है। आइएगा एक इमेज हम दिखाते हैं आपको थोड़ा सा, देखिएगा।
इस इमेज से आप समझ पाएंगे। सबसे उत्तर में कौन नदी है बताइएगा, नॉर्थ में सबसे उत्तर में कौन नदी है? सिंधु नदी। अगला नदी कौन सा है? झेलम। ये आपका झेलम है। पहले पे आपका सिंधु, दूसरे पे झेलम, तीसरे पे चिनाब, चौथे पे आपका रावी नदी है, पांचवें पे आपका ब्यास है और छठवें पे कौन सा है? सतलज है। इमेज देख लीजिए, क्वेश्चन करना है आपको भी। पहले पे सिंधु इंडस, दूसरे पे कौन सा है? झेलम, तीसरे पे कौन सा है? चिनाब, चौथे पर ब्यास और पांचवें पर सतलज। तो आइएगा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिएगा क्वेश्चन की तरफ। पहले पे कौन सा था? पहले पे कौन सा था? सिंधु, तो सिंधु ऑप्शन में है ही नहीं। दूसरे पे कौन सा? झेलम, तीसरे पे चिनाब। तो झेलम और चिनाब कहीं मिल रहा है? झेलम चिनाब, झेलम चिनाब, फिर रावी, फिर सतलज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा। मैं कहता हूं बार बार क्लास में भी कि आप जब भी पढ़ाई किया करिए तो क्वेश्चन को अच्छे से दिखा करिए और क्वेश्चन के साथ साथ आप भारत के मैप को भी अच्छे से दिखा करिए। जितना अच्छा भारत का मैप पर आपका पकड़ होगा उतना ही अच्छा आप क्वेश्चन को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है। देखिएगा, ऐसे तो आपको पता होगा जो मानसरोवर झील है, मानसरोवर लेक से तिब्बत में है और वहां से उसी के इर्द गिर्द से भारत में ब्रह्मपुत्र नदी भी यूं से आती है, सतलज भी आती है और सिंधु भी आती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा सभी, क्योंकि उसी क्षेत्र के इर्द गिर्द से सब नदियां निकल के सामने आती हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसको हम देख लेते हैं। ये देख लीजिएगा आप थोड़ा सा इमेज के माध्यम से चीजों को समझ लीजिएगा। ये आपका कैलाश पर्वत है, ये आपका कैलाश है। और उसके बाद एक कौन सी नदी है? मानसरोवर नदी है। मानसरोवर नदी का नाम मानसरोवर झील है। देख पा रहे हैं? अब आप सोच रहे होंगे सर इतनी छोटी सी झील से इतनी नदियां कैसे निकलती हैं? क्योंकि ये क्षेत्र जो है भाई साहब बर्फीला क्षेत्र है और यहां बर्फ पिघलता रहता है, नदियों का उद्गम होता रहता है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किशनगंगा एक सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? किशनगंगा। अगर हम बात कर लें तो इसकी आंसर हो जाएगा आपका झेलम का। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप देखिएगा, ये जो झेलम नदी है की सहायक नदी है। कहां गया झेलम? किशनगंगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है आपका तिब्बत क्षेत्र से, चेम युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और ये 3 देशों में बहती है। एक तो तिब्बत और एक तो आपका भारत और एक कहां पर? बांग्लादेश में बहती है। आइएगा इमेज से पहले देख लेते हैं थोड़ा सा इमेज। आप देख पा रहे हैं कि ये आपका ग्लेशियर है। देख लीजिएगा, ग्लेशियर है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। और अगर इस ग्लेशियर को हम देख लें, और ये जो ग्लेशियर आपका है, ये नदी निकल रही है आपकी, देख पा रहे हैं नदी निकल रही है और ये नदी भारत में आ रही है और भारत में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं और इसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। इसे ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, चाइना में सांगपो के नाम से जानते हैं, सांगपो के नाम से जानते हैं और भारत में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ये जो नदी है इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। मेन देखिएगा, सुबनसिरी है, मानस है, तिस्ता है और कामिक भी है नदी। नीचे से देखिए लोहित मिल रही है, दिबांग मिल रहा है, धनसिरी मिल रहा है। तो अगर हम इसको अच्छे से देख लिए इस फिगर को तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन देखिए आसान क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए कि कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अभी बताया हूं आपको लोहित है कि नहीं है? लोहित बिल्कुल है, कामिक बताया ही हूं और दिबांग बताया ही हूं।
तो इसकी जो सहायक, इसका जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, इस फिगर को देख लीजिए अच्छे से, ये फिगर आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है सांगपो नदी किस नाम से जानते हैं, सांगपो, भारत में सांगपो नदी को किस नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी। ठीक, अगला आइएगा सिंध नदी, सिंध समझौता कब हुआ था, सिंध नदी समझौता 1960 में। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंध नदी समझौता हुआ था 1960 में। अगला देखिएगा, अगला क्या कहता है, अगला क्वेश्चन, दामोदर, दामोदर जिसकी सहायक नदी है, दामोदर, अगर हम बात कर लें थोड़ा सा इमेज के माध्यम से तो आप और अच्छे समझ पाएंगे। देखिएगा ये आपकी नदियां हैं, कुछ गंगा की नदियां हैं, अब देख पा रहे हैं आप, ये नदी आपकी अगर ध्यान से देख पाएंगे तो ये आपकी नदी है हुगली, और हुगली की सहायक नदी कौन सी है, दामोदर। हुगली की सहायक नदी कौन सी है, हुगली की जो सहायक नदी है वो आपकी कौन सी है, दामोदर। तो आपका क्वेश्चन का जो जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका, दामोदर। क्या जवाब हो जाएगा इसका, हुगली। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बंगाल का शोक किसे कहते हैं, बंगाल का शोक मतलब बंगाल का दुख कहलाती है, बंगाल का शोक किसे बोलते हैं, बताइएगा। आंसर क्या हो जाएगा, दामोदर को क्या बोलते हैं, बंगाल का शोक कहते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। आइएगा एक इमेज देखिएगा, इस इमेज से आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। आइएगा जो आपका इमेज है ये देखिएगा, इमेज अच्छे समझ जाइएगा आप। देखिएगा आपको पता होगा 5 प्रयाग बनते हैं, और जो 5 प्रयाग जो बन रहे हैं ये देखिएगा गंगोत्री ग्लेशियर है, यहां से निकल रही नदी भागीरथी, और बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से निकल रही है आपका अलकनंदा, और दोनों मिल रहे हैं भागीरथी अलकनंदा। कौन सा प्रयाग बन रहा है, देव प्रयाग बन रहा है, समझ पा रहे हैं, कौन सा प्रयाग बन रहा है, देव प्रयाग बन रहा है। तो क्वेश्चन था कि बद्रीनाथ, बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है, बताइएगा, अलकनंदा। अगला क्वेश्चन बन सकता है, देखिएगा अगला जो नदी है वो है आपकी मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी किसमें मिलती है, अलकनंदा में। ये नदी जो अलकनंदा है, अब कौन सा प्रयाग बनता है इसमें, देखिएगा रुद्रप्रयाग। कौन सा प्रयाग बन रहा है, रुद्रप्रयाग बन रहा है। और ये जो है कौन सा धाम है, केदारनाथ। तो केदारनाथ धाम किस नदी के तट पर है, मंदाकिनी के तट पर है। अगला जो आपका बन रहा, अगला जो नदी है देखिएगा ये आपका पिंडारी है, पिंडार नदी है, और बनता क्या, कर्णप्रयाग। तो अलकनंदा में जब पिंडार मिलता है तो क्या बनता है, कर्णप्रयाग। अगला जो है आपका नंदाकिनी नदी है, अब मिलता तो क्या बनता है, नंदप्रयाग। जितने प्रयाग बन रहे हैं एक को छोड़कर, तो सब नदियां किसमें मिल रही है, अलकनंदा में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपके, देखिएगा क्वेश्चन क्या था, कि क्वेश्चन ही था ना, बद्रीनाथ किस नदी पर, अलकनंदा। मंदाकिनी पे कौन सा प्रयाग है, मंदाकिनी पे कौन सा धाम है, केदारनाथ। आइएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है
क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पश्चिम घाट से नहीं निकलती है? पश्चिम घाट, वेस्टर्न घाट से नहीं निकलती है। अगर हम बता दें तो ये देखिएगा, ये आपका भारत है और ये आपका पश्चिमी घाट है, ये आपका पूर्वी घाट है। गोदावरी का उद्गम जो होता है वो आपका होता कहां से है? पश्चिमी घाट से। आपका कृष्णा का उद्गम कहां से होता है? ये आपका विकल्प होगा, ये आपका विकल्प हो जाएगा कृष्णा। तो कृष्णा का भी उद्गम कहां से होता है? पश्चिमी घाट से। कावेरी का उद्गम कहां से होता है? पश्चिमी घाट से। लेकिन तापी नदी का उद्गम जो होता है वो पश्चिमी घाट से नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तापी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है उस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती हुई जाती है? भाई कौन नदी है, कौन नदी है कि जो भैया हिमालय को पार करते हुए आती है? बताइएगा। रावी तो आती नहीं है कि उसका उद्गम भारत में होता है। ब्यास आती नहीं है, उद्गम भारत में होता है। चिनाब तो आती नहीं है। सतलज, सतलज का उद्गम होता है आपका तिब्बत क्षेत्र से, पाकिस्तान क्षेत्र से, और वह हिमालय को काटते हुए सिर्फ किला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सतलज नदी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। तो इसका देखिएगा, जो तेल नदी है, तेल जो नदी है ये महानदी की सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। अगला को देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दामोदर नदी निकलती है। आपको पता होगा दामोदर नदी का उद्गम जो होता है छोटा नागपुर के पठार से होता है। कहां से होता है? छोटा नागपुर के पठार से होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिएगा, छोटा नागपुर का जो पठार है उसे भारत का रूर कहते हैं। रूर, रूर जो जगह है वो जर्मनी में है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। और ये भी क्षेत्र जो है कोयले के लिए प्रसिद्ध है, खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? भारत का रूर कहते हैं। तो दामोदर नदी निकलती कहां से है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार। छोटा नागपुर का पठार कहां पर है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके जरूर भेजिएगा। देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? दामोदर, ये क्वेश्चन हो चुका है, इसका सही जवाब हो जाएगा हुगली। अगर हम बात कर लें हुगली की है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सही क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी के तट पर स्थित है? अगर हम बात कर लें तो जो राजघाट है, राजघाट ये ललितपुर क्षेत्र में है। ललितपुर यूपी का एक जिला है जहां आपका यूरेनियम पाया जाता है, और वहीं पर आपका राजघाट परियोजना बना हुआ है बेतवा नदी पर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेतवा नदी पर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? अब बताइएगा। व्यास का तो व्यास कुंड से निकलता है, चिनाब का तो भारत में ही है, रावी का भारत में है, लेकिन सतलज जो नदी है इसका जो उद्गम स्थल है ये है आपका, कहां पर उद्गम स्थल है इसका? इसका उद्गम स्थल कहां पर दोस्तों? इसका उद्गम स्थल है तिब्बत क्षेत्र। आइएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अध्यारोपित नदी का उदाहरण, इसका आंसर हो जाएगा आपका चंबल नदी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी क्वेश्चन हो चुका है, ये क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन सही क्वेश्चन है। ले अवस्थित है, ले कहां पर है अवस्थित है? तो ले जो है सिंधु नदी के दाएं तट पर है। तो सिंधु नदी के आपका दाएं तट पर ले स्थित है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, गंगा नदी उदाहरण है। गंगा किसका नदी उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। आपको पता हो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पद्मा हो जाएगा। और आगे हम बात कर लें, जब बांग्लादेश में पद्मा और क्या नाम है जमुना मिलती हैं, तो इसकी जो धारा होती है मेघना। ये पद्मा है आपका, ये हलंत है, और ये आपका जमुना है यानी ब्रह्मपुत्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी पद्मा। अगला देखिएगा, अगला क्या रहा है, कह रहा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से, ये देखिएगा, ये गंगा और यमुना मिलकर जो डेल्टा बना रही हैं, ये डेल्टा कौन सा? सुंदरवन का। देख लीजिए ये नदियां हैं, ये देखिए नदी आ रही है, ये निर्माण कर रही है कौन सा डेल्टा? सुंदरवन का डेल्टा है। भारत का और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी और अलकनंदा मिलती है? देख लीजिएगा, ये आपका दोस्तों भागीरथी और ये आपका अलकनंदा कहां मिल रहा है? देवप्रयाग पे। कहां मिल रहा है? देवप्रयाग पे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका वो कौन सा हो जाएगा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका देवप्रयाग। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वो चिन्हित करिए। आपको पता है कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती नदी का उद्गम जो होता है वो मैदानी क्षेत्र से होता है, आपका पीलीभीत क्षेत्र से होता है। और पीलीभीत जो है वो आपका मैदानी भाग पे आता है। तो इसका जो हो जाएगा, और गोमती नदी के तट पर लखनऊ शहर आपका स्थित है और जौनपुर शहर स्थित है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी नहीं है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, अगर हम देखा जाए यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो आपको बेतवा, केन, चंबल ये तीनों जो है यमुना की सहायक नदी है, लेकिन आपका रामगंगा जो है वो गंगा की सहायक नदी है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये देखिएगा, ये आपकी नदियां हैं। तो इस फिगर से आप देख पाएंगे कि आपका ये आपका नदी है यमुना। यमुना की सहायक नदी देखिएगा चंबल है, बेतवा है, केन। तो ये नदियां हैं आपका चंबल, बेतवा, केन किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। आइएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है?
अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? अगर हम बता दें आपको तो अलकनंदा और मंदाकिनी मिलकर आता है आपको कौन सा प्रयाग? रुद्रप्रयाग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? अलकनंदा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि आपका मंदाकिनी नदी है और ये देखिएगा ये आपका अलकनंदा है, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? रुद्रप्रयाग बना रहे हैं। तो मंदाकिनी नदी का संबंध किससे है दोस्तों? अलकनंदा से है। अगला क्वेश्चन देख पाएंगे आप, कह रहा गोमती नदी का उद्गम स्थान है। गोमती नदी कहां निकलती है? आपका गोमत ताल से। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा, जल्दी क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन कह रहा, गंगा नदी में दक्षिण की तरफ से मिलने वाली नदियां कौन सी है? देखिएगा ये आपकी गंगा नदी है तो ये आपका उत्तर है, उत्तरी क्षेत्र है, नॉर्थ, और ये क्या है? साउथ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अगर देखा जाए एग्जैक्ट आंसर, तो इसका जाएगा आंसर सोन नदी। कुछ लोग सोच रहे हैं यमुना भी होगी क्या? नहीं, यमुना इसका सही आंसर नहीं हो सकता है। अगर सोन ना होता तो यमुना को हम मान लेते। आइएगा, भारत की सबसे लंबी नदी हो चुका है, इसका आंसर गंगा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख पाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन नदी चंबल में नहीं मिलती है? चंबल में नहीं मिलती है, क्षिप्रा, काली सिंधु और काली सिंध, बेतवा, पार्वती। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा बेतवा, क्योंकि बेतवा जो नदी है, जो बेतवा नदी है, देखिएगा जो बेतवा नदी है आपका, ये नदी कौन सी है? आपकी यमुना नदी है। तो बेतवा किसमें मिल रही है? आपका यमुना मिल रहा है, ना कि चंबल में मिल रहा है। चंबल में नहीं मिल रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बेतवा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बेतवा नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है। इस तो करवा चुका हूं अभी, तभी इसके आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? बताइए जल्दी से, विकल्प देखिए सामने आपके हैं। किस नाम से जानते हैं? सांगपू के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सांगपू के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जानते हैं इसको? दिहांग नाम से जानते हैं, दिहांग के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा मानस नदी किस नदी का उपनदी है? मानस, अगर हम बात कर लें तो जो मानस नदी है वो आपका ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है, मानस। आप देख पाएंगे तो ये आपका सुबनसिरी, मानस, तीस्ता। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन कह रहा ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? विकल्प सामने है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? जमुना के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असम में माजुली नदी किस नदी पर स्थित है? असम में दिबांग, लोहित, मानस, ब्रह्मपुत्र। असम में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्री कहा जाता है और उसी पे आपका माजुली द्वीप है। माजुली जो है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है 3 देश में। 3 देश कौन कौन है? तिब्बत, बांग्लादेश, भारत। अगला
बात बहाव क्षेत्र पूछा ना, तो बहाव क्षेत्र तिब्बत होगा, ना कि आप चाइना मार के आइएगा। आपको लग रहा होगा सर गलत बता दे रहे हैं कि उसका इसको चाइना भी सकता था, नहीं नहीं, तिब्बत से निकलती है, तिब्बत क्षेत्र से आती है, बहाव क्षेत्र पूछा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, नहीं करती है। कौन सी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, आपको बता दे, ये जो नर्मदा नदी है ये क्या बनाती है दोस्तों, ये बनाती है एस्चुरी, एस्चुरी बनाती है। और जो तीनों नदियां हैं क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं डेल्टा। का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। आइएगा, कह रहा है कौन सी नदी, मतलब अधोलिखित में से कौन सी नदी वही मतलब भ्रंश या विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नर्मदा और ताप्ती। तापी नदी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका तापी नदी। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिएगा, थोड़ा सा इमेज से देख पाइएगा कि जो आपका नर्मदा नदी है, देख पा रहे हैं, ये आपका भ्रंश घाटी में बह रही है। भ्रंश घाटी मतलब देखिए दो पर्वतों के बीच बह रही है। कौन कौन पर्वत, विंध्याचल रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच क्या बह रही है, आपका नर्मदा नदी बह रही है। देखिए कितनी अच्छे से बह रही है, दो भ्रंश, दो पर्वतों के बीच में बहती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां। आइएगा अगला क्वेश्चन, पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियां, कौन सी नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है, तो नर्मदा और तापी। यह ऑप्शन गलत है, राप्ती नदी पर आपका गोरखपुर शहर स्थित है। कौन सा स्थित है, आपका गोरखपुर शहर स्थित है, ना कि पश्चिम की ओर बहती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। क्या हो जाएगा, 1 और 2। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदियां, कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती हैं, तो आप बता पाएंगे। देखिएगा, गोदावरी जो है ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में, कृष्णा गिरती बंगाल की खाड़ी में, महानदी गिरती बंगाल की खाड़ी में। अब महानदी पर आपका हीराकुंड बांध स्थित है, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, तापी नदी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है, कौन सी नदी, कावेरी नदी। अगर हम बात कर लें तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प से, मध्य प्रदेश तो होगा नहीं तो विकल्प गलत हो गया, आंध्र प्रदेश होगा नहीं तो विकल्प गलत हो गया, होगा क्या, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। इसका सही जवाब ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है और कर्नाटक होते हुए और केरल होते हुए तमिलनाडु होते हुए कहां गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगला कह रहा है नदियों की लंबाई के आरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और तापी का सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा। सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी आपका गोदावरी है। गोदावरी की बात कौन सी है, तो नर्मदा है। नर्मदा की बात कितनी है, कौन सी है, महानदी है। महानदी की बात कौन सी हो जाएगी, तापी हो जाएगी। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा सोन, नर्मदा और महानदी निकलती है, अगर देखा जाए तो कहां निकलती है, अमरकंटक क्षेत्र पर ही। सही तो है, अमरकंटक से निकलती है। मैकाल की चोटी कौन सी है, मैकाल की चोटी कौन सी है, अमरकंटक है, और वहीं से निकलती है आपका सोन, नर्मदा और महानदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस विकल्प के अनुसार बता रहा हूं दोस्तों। अगला कह रहा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, गोदावरी हो जाएगी। क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका, गोदावरी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्तों, अगला कह रहा
आपका खत्म हो गया आज का क्वेश्चन दोस्तों। और ये 74 क्वेश्चन थे और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा दोस्तों। इसको करिएगा, फिर मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। धन्यवाद।